ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा भगवती महादेवी महेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः माँ दुर्गा देवी नमो नमः। प्रिय भक्तों, अब आपको हम अहोई माता की जो कथा है, प्रचलित कथा और पौराणिक कथा, दोनों कथाएं आपको सुना रहे हैं। पौराणिक कथा आती है, ये कार्तिक महात्म में 14वां अध्याय है। इसके अनुसार में कथा में आता है कि जब संसार के अंदर जब दुर्भिक्ष आ जाता है, अकाल पड़ना शुरू हो जाता है, तब उस समय पर केवल बीज मात्र जीव जंतु मनुष्य इत्यादि शेष रह गए। उस समय पर सभी के कल्याण के लिए ब्राह्मणों ने मिलकर के अहोई माता का पूजन आरंभ किया। अहोई माता आप किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी मिट्टी की कोई प्रतिमा बना सकते हैं, धातु की प्रतिमा बना सकते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने एक मिट्टी की प्रतिमा तैयार की और उसका पूजन करना आरंभ किया। जब ब्राह्मण इस प्रकार से पूजन कर रहे थे तो उस समय पर वहां पर एक झिंवर स्त्री भी आ पहुंची, एक मालिन स्त्री इत्यादि भी बैठ गई। कुछ शेष मात्र बचे हुए थे, पूजा कर रहे थे। अहोई माता प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों ने कहा, हे माता कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि आगे किसी को कोई अकाल मृत्यु न मरे, किसी को किसी प्रकार का अन्न धन पुत्र कलत्र सुख शांति कोई कमी न रहे। माता ने आशीर्वाद दिया, हे ब्राह्मण देवताओं, यदि कोई सप्तमी या अष्टमी तिथि के अंदर अहोई का व्रत करता है तो उसको किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आएगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी। जो सप्तमी को व्रत करें वो चंद्रमा दर्शन तक व्रत माना जाएगा, जो अष्टमी को व्रत करेंगे वो केवल तारे देखने मात्र तक, जब तक तारे दिखाई पड़े तभी तक व्रत सिद्ध किया जाता है। अहोई माता ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिया कि यदि कोई पूजा करता है तो दीर्घायु रहेगा। वहां पर झिंवर स्त्री थी, मालिन स्त्री थी। उन्होंने कहा, हे माता, हम तो स्त्रियां हैं, पूजा पाठ इत्यादि कोई ज्यादा जानकारी रखते नहीं है, कोई अधिकार के अंदर कोई कह देता है स्त्री को अधिकार है, कोई नहीं है। हे माता, हमारे लिए भी कोई संदेश दीजिए। माता ने कहा कि मेरा आशीर्वाद आप दोनों को है, अहोई का व्रत रख करके यदि कोई मालिन का पूजन नहीं करेगा, झिंवर की स्त्री की पूजन नहीं करेगा तो उसका अहोई का व्रत माना ही नहीं जाएगा। इसलिए हे भक्तों, जो कोई अहोई की पूजा करते हैं अवश्य ही उनको मालन का भी पूजन करना चाहिए। ये कथा है पौराणिक। अब आते हैं दंत कथा। दंत कथा के अंदर जो समाज में प्रचलित कथा होती है उसको दंत कथा कहा जाता है। दंत कथा के अनुसार है कि एक साहूकार के यहाँ 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और उसकी एक लड़की थी, कन्या थी। एक दिन दिवाली की जो तैयारियां चल रही थी, घर की साज सज्जा इत्यादि की, उसके लिए मिट्टी लेने के लिए 7 बहुएं अपनी ननद को लेकर के चली गई। और जो उनकी ननद थी वो मिट्टी खोद रही थी खुदाली से। वहां पर शाहू थी, उसका कोई बच्चे थे बिल के अंदर, उनको लग गई और उनका एक बच्चा मारा गया। शाहू माता ने क्रोधित होते हुए कहा कि मैं श्राप देती हूँ, आपने मेरे बच्चे की हत्या की है, वध किया है, मैं तुम्हारी कोख बांध देती हूँ। तो उस साहूकार की कन्या ने कहा कि हे माता, मेरी कोख मत बांधी, मैं तो अपने पिता के एक ही हूँ। 7 भाभियों से कहने लगी आप कोख बंधवा लो, तो किसी ने भी अपनी कोख बंधवाना स्वीकार नहीं किया। सबसे छोटी बहू रानी थी, उसने विचार किया कि ये 6 तो मना कर चुकी हैं, अब मैं भी मना कर दूंगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। यदि इस कुल में उत्पत्ति होगी तो 6 बहुओं से, मेरी जेठानियों से भी यदि संतान उत्पत्ति हो जाती वो भी मेरे ही पुत्र है। इसलिए अपनी कोख बंधवाना छोटी बहू ने स्वीकार कर लिया। और जब जब इस प्रकार से अहोई इत्यादि की पूजा होती तो उसके यहाँ संतान नहीं थी, वो अनेकों प्रकार से शोक प्रकट करती। जब भी उसको गर्भ धारण होता वो गर्भ मर जाता था, क्योंकि शाहू माता का श्राप था, उसकी कोख बंधी हुई थी। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी प्रकार से मेरी भी कोख खुलनी चाहिए। तो एक जाकर के सुरभि नाम की गाय थी और उस गाय की पूजा करने लगी, गाय की सेवा करने लगी। गाय देखती कि मेरी साफ सफाई, जहां पर मैं बैठती हूँ रहती हूँ वहां पर साफ सफाई हुई, किसी ने की। वो साहूकार की बहू इस प्रकार से गाय की सेवा रात में ही करके आ जाती थी। एक दिन गाय ने देखा कि कोई आता है, उसकी सेवा करके चला जाता है। फिर उसे बहू रानी से पूछा कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? तो उसने बताया कि शाहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांधी हुई है, आप मेरी कोख खुलवा दीजिए। तो गौ माता ने कहा कि वो 7 समुद्र पार रहती है, आप मेरे साथ चलिए, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करना है।
साहूकार की सबसे छोटी बहू और गौ माता दोनों के दोनों 7 समुद्र जाने के लिए, 7 समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते के अंदर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए वहां पर देखा कि एक गरुड़ पंखनी के बच्चे हैं, उनको खाने के लिए कोई सर्प जा रहा है। उस साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार दिया और वहां पर उसको दबा करके बैठ गई। गरुड़ पंखनी आई, वहां पर चारों तरफ खून इत्यादि रक्त देखा, उधर सर्प को मरे हुए देखा और साहूकार की बहू के ऊपर ये शंका की कि इसने इस सर्प को मारा है, मेरे बच्चों को मारा है, यहाँ पर रक्त बिखरा हुआ है। गरुड़ पंखनी उस बहू को मारने लगी। तब उस बहू ने कहा कि देखो मेरे ऊपर क्रोध मत करो, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये सर्प आपके बच्चों को खाने के लिए आया था, मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की। गरुड़ पंखनी ने कहा कि आपका धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है। तब उस बहू रानी ने कहा कि आपके तो बच्चे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं। और अपनी सारी की सारी व्यवस्था कहे सुनाई, बता कि किस प्रकार से मेरी कोखबंदी हुई, अब हम 7 समुद्र पार जा रहे हैं, कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे। तो गरुड़ पंखनी ने कहा कि चिंता मत करो। एक पंख के ऊपर गौ माता को बिठाया, एक पंख के ऊपर साहूकार को की बहू को बिठाया और कुछ देर के अंदर ही 7 समुद्र पार उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को पहुंचा दिया। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को वहां उतार दिया, वहां से विदा ली और शाहू गौ माता को अपने यहाँ आया हुआ देख करके उनकी आव भगत करने लगी कि आ बहन बड़े दिनों बाद आई, आजा मेरे पास बैठ। और गौ माता ने युक्ति की थी कि जो साहूकार की बहू थी उसके मुख के आगे पर्दा करवा दिया। गौ माता कहने लगी कि ये मेरे साथ में आई है, ये तुम्हारी कुछ सेवा कर देगी। जो साहूकार की बहू थी उसने उसके सिर को ऐसे सहलाना आरंभ किया। जब शाहू माता प्रसन्न हुई तो कहने लगी कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी दूर से मिलने के लिए आई हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। तब शाहूकार की बहू ने कहा कि आप वरदान दे नहीं पाएंगे। उसने कहा कि मेरे लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। साहूकार की बहू ने कहा कि आपने ही मेरी कोख बांधी हुई है, कृपा करके मेरी कोख को खोल दीजिए। जब उसने अपना मुख दिखाया, मुखड़ा दिखाया, चेहरा दिखाया, तब शाहू माता ने कहा कि आपने तो मेरे साथ में छल कर दिया, मैं कभी भी आपकी कोख को खोलने वाली नहीं थी, लेकिन आप इतनी दूर मेरे से मिलने के लिए आई हो और इतनी मेरी सेवा की है, तो मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी कोख भी खुल जाएगी और तुम्हारे गर्भ से जितने भी बच्चे गए वो तुम्हें वापस से पुनः प्राप्त हो जाएंगे। अब इस प्रकार से साहूकार की बहू आशीर्वाद ले वापस अपने घर आई, अहोई माता का व्रत आया। तब जाकर के जो उसकी जेठानियां थी वो अपने बच्चों से कहने लगी कि अपनी चाची के यहाँ मत जाना, अब उसके तो कोई बच्चा है नहीं, आज वो बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, अब वो आज रोएगी तो अपशगुन होगा, वो भी दुखी हो जाएगी, इसलिए उसके यहाँ मत जाना। लेकिन वो जैसे उसकी जेठानियां सोच रही थी वैसा नहीं हुआ और रोने की आवाज नहीं आई। तब जेठानियों ने कहा तो आज तो देवरानी रोई नहीं, अहोई का व्रत था। तब जाकर के छेव की छेव जो उसकी जेठानियां थी वो आई, जाकर के देखा उसका घर पुत्रों से भरा हुआ है। पूछने लगी कि तुम्हारे ये पुत्र किसकी। तब उस छोटी बहू ने कहा कि ये सारे के सारे मुझे वापस अहोई माता ने दिए। और इस प्रकार से जिस प्रकार से छोटी बहू रानी को अहोई माता ने आशीर्वाद दिया, आपको भी सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। तो छोटी बहू रानी बताती है कि यदि कोई अहोई का व्रत करता है, अहोई माता की पूजा करता है, तो उस घर के अंदर कभी भी संतान का अभाव नहीं रहता है। हे प्रिय भक्तों, सभी को बार बार प्रणाम। ये जो अहोई की जो कथा है बहुत ही पुण्यशाली कथा है और सबसे प्रार्थना कि सभी अपने धर्म पर चलें और धर्म का परिपालन करें। आवश्यक ही अपने धर्म का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है, इसलिए बार बार सबसे प्रार्थना मनोभाव के अनुसार। आप ये मत कहिए कि कलयुग आया हुआ है, नहीं। देखिए मनुष्य भी वही है, पृथ्वी भी वही है, चंद्रमा तारे भी वही हैं, बदले हैं तो केवल हमारे मन के भाव। इसलिए सबसे एक ही प्रार्थना है, जैसे हम परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही भाव और प्रबल विश्वास के साथ में आप इन पूजाओं को कीजिए। परमात्मा की, माँ अहोई माता की अवश्य आपके को कृपा प्राप्ति होगी। अहोई माता की इसी प्रकार से आपके ऊपर कृपा रहे, इसी प्रकार से वरदान प्राप्त होते रही। बोलिए अहोई माता की जय।